हाय। चलिए बात करते हैं बिहार के इलेक्शन के बारे में। काफ़ी टाइम से सोच रहा था मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। और पहले तो देख लेते हैं कौन कौन लोग हैं जो सीएम कैंडिडेट के लिए खड़े हैं। तो गठबंधन की सरकार है और बिहार गठबंधन के सरकारों से ही चला है। हर कोई गठबंधन पे हर किसी ने फोकस किया, कभी ये उसके साथ कभी वो उसके साथ, कौन किसके साथ है कुछ नहीं पता। तो शुरुआत कर लेते हैं नीतीश कुमार साहब के साथ। और देख लीजिए जो अभी आप क्राइम रेट देखिए, जो रेप का माहौल चल रहा है वो आप देख लीजिए, या फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं तो आप बिहार के जीडीपी के बारे में बात कर सकते हैं। बिहार में जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप उस पर बात कर सकते हैं। अगर ये सारे जब फैक्टर्स आप देखेंगे तो आप वाकई में नीतीश सरकार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली सड़क बना देने से, गैस के कनेक्शन दे देने से और स्कूल खोल देने से नहीं होता है। उस चीज़ों को मेंटेन, स्कूल खोल के और मुखिया और सरपंच 10वीं पास लोगों को घूस ले लेके टीचर बना देते हैं, बहाली हो जाती है। और इस तरीके का हमारा एक एजुकेशन सिस्टम हो रखा है जहाँ पे आप देखिए 5-10 में से कोई एक अगर आईएएस आईपीएस बनता है वो मैटर नहीं करता, 10 के 10 लोग शिक्षित होने चाहिए। लिटरेसी रेट आप देखिए ये सारे जो हम पॉइंट्स बात करते हैं ना, तो ये जो गाँव में रह रहे लोग हैं जो एक्चुअली में एक बहुत बड़े वोट बैंक है, उनको इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ करंट बेनिफिट देखते हैं, वो 500 के अभी की बेनिफिट देखते हैं, वो फ्यूचर के 5000 के बारे में नहीं सोचते। वो ये नहीं सोचते कि आगे चल के क्या मेरे को बेनिफिट मिलेगा। अब जस्ट किसी ने रोड बना दिया, सड़क बना दिया, आपके घर पे बिजली बना दी, तो आप क्या उसको वोट दे दोगे? देखिए वो सारे बेनिफिट सेंटर की तरफ से आते हैं जो आपके तक पहुंचाए जाते हैं, और वो एक बेसिक नेसेसिटी है। अगर वो भी आपको नहीं मिले तो मतलब तो कहीं बहुत बड़ा गड़बड़ है। अब वो भी नहीं मिले तो फिर अब आप बात करेंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव के फैमिली के बारे में कि भाई उन्होंने क्या किया। अब जाके अगर आपको सड़क मिल रही है, अब जाके अगर आपको बिजली मिल रही है, तो फिर लालू यादव के फैमिली को, तेजस्वी यादव को आप कैसे वोट दे सकते हैं? हाउ ही कैन बी ए सीएम कैंडिडेट फॉर यू। और अब जो उनका चला आ रहा है, जिस तरीके की दबंगई और जिस तरीके की गुंडागर्दी और ये सारी चीज़ें रही है, ये आप इन सब चीज़ों से आप सब वाकिफ हैं। और देखिए बाढ़ का और पानी इकट्ठा होने का, ये सारी चीज़ें नेता बात करते हैं कि भाई बाढ़ आ गया, तो बाढ़ तो अभी आया, माहौल तो बहुत पहले से खराब हो रखा है। बाढ़ के पानी, चलिए बाढ़ आ गया, पानी इकट्ठा हो गया, बट अब क्या? तो सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता और सॉल्यूशन कोई नहीं देगा। आप अपने गांव में किसी विधायक से, किसी मुखिया से जाके कहिए कि भाई ये चीजें ठीक करानी हो, कहेगा आप चंदा इकट्ठा करो और कराओ। तो हमें ये करंट बेनिफिट हमें नहीं देखने, फ्यूचर की बात करें। अब इसके अलावा अब देखिए बनने के तो फिर कन्हैया को बना दो। मेरे को तो बाकी लोगों से उसके थॉट प्रोसेस सही लगते हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ सही चीजें करते हैं। मुझे लगता भी कि वो कर भी देगा कुछ प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो। दो कि मैं उसका सपोर्टर नहीं हूं, मैं उसकी चीजें उतनी फॉलो नहीं करता हूं, बट इन लोगों, ये नीतीश कुमार, और देखिए जब इलेक्शन आया तो सभी एक्टिव है। इतना एक्टिव क्या वो पहले रहते थे? पहले वो पब्लिक से आके मिलते थे? नहीं, इलेक्शन आया अब तो बहाली होने लगी, लोगों की रुकी हुई सैलरी आने लगी, 10-10 साल पुराने जो नौकरी की बहाली हुई थी, जो अटकी हुई थी, वो सब अब होने लगी ताकि लोग उन्हें वोट दें। तो आप इस चीजों को समझिए। अब एक और ऑप्शन आता है पुष्पम प्रिया चौधरी। देखिए मैं कहीं ना कहीं इस लेडी को वाकई में सैल्यूट करता हूँ, जिस तरीके से उसने इस पूरी चीज को, देखिए वो तो खैर एक फ्रंट इमेज है, बट उसके पीछे जो भी उसकी टीम है या फिर जो भी लोग हैं, जिस तरीके से इन लोगों ने इस चीज को डील किया है, मैं वाकई में सैल्यूट करता हूं। क्योंकि इंडिया तो छोड़ दीजिए, ये चीज कहीं दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर या कर्नाटका कहीं पे ये हुआ रहता तो समझ में आता कि चलिए पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है। बट बिहार जैसे जगह में जाके जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी चीज को, पूरी चीज को इन्होंने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, ये वाकई में मतलब गर्व करने वाली बात है। जिस तरीके से उन्होंने किया है, नो डाउट पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है, पॉलिसीज के बारे में बहुत ज्यादा बात करती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की बात करती हैं। मैंने ये भी कहा कि लंदन की पॉलिसीज का हम बिहार में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सपोर्टिव सिस्टम, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम उस तरीके से नहीं है, तो वो अलग बात है। बट फिर आपके पास जहां ऑप्शन नहीं बचते, वहां पे मुझे लगता है ये आपके लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन है, जो वाकई में, देखिए लोग कहते हैं, देखिए करे ना करे वो तो बात की बात है, बट एटलीस्ट इनका मानना तो है कि हाँ हम स्लम के लिए, हम उन गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं जो वाकई में जिनके पास आज कुछ नहीं है। अब मोदी ने क्या किया? मोदी जी जब आए तब उन लोगों को उन्होंने कुछ दिया जिनके पास कुछ नहीं थे, जिनका काम चल रहा था उन पे जो फोकस उन्होंने किया, जो योजनाएं लाई वो ठीक है, बट उनको एटलीस्ट उन्होंने 500 रुपए ही दिए, बट उन 500 रुपए उन्हें दिए जिनके पास कुछ नहीं थे।
तो पुष्पम प्रिया चौधरी का भी यही थॉट प्रोसेस है, और मैं कहीं ना कहीं बहुत एग्री करता हूँ। एजुकेटेड, वेरी वेल क्वालिफाइड हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए, एक मौका तो देना ही चाहिए। देखिए, उन निकम्मे लोगों को देख के कोई फायदा नहीं है। अगर कोई आया है, कुछ करना चाहता है, तो अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे तो वाकई में कुछ करेगा। कैसा करेगा, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा, वो तो खैर बात की बात है, बट एक मौका तो उसे देना चाहिए। और इसलिए नहीं देना चाहिए कि वो नया है, इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपके पास कोई राइट ऑप्शंस नहीं है। मैं चाहता हूं कि लोग इन्हें सपोर्ट करें, और इन्हें सपोर्ट करना ज़रूरी भी है, बिकॉज जो इनके एजेंडास हैं इलेक्शन लड़ने के, वो बहुत क्लियर है, बहुत साफ सुथरे एजेंडास हैं, और बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएगी, ग्लोबलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा नहीं होगा, वो बात की बात है। दैट इज, लेट्स कीप इट सेपरेटली। मुझे नहीं लगता कि अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी बूम या बिजनेस बूम आ जाएगा बिहार में। वैसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल देयर कैन बी समथिंग, और देखते हैं कि क्या होता है। बट आई थिंक एवरी वन शुड वोट फॉर पुष्पम प्रिया चौधरी, और लेट्स सपोर्ट हर। थैंक यू वेरी मच।